वेलकम बैक टू कोड रेंजेस। आज के टॉपिक में आपको बताऊंगा टफल का यूनिट 1 के बारे में कि पहला है अल्फ़ाबेट क्या होता है। इट इज़ अ सेट ऑफ सिंबल विच आर फाइनाइट। जो फाइनाइट सिंबल्स होते हैं ना, हम उसे अल्फ़ाबेट कहते हैं। जैसे जीरो और फिर सिंबल्स होता है। इट इज़ द स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक होती है विच कैन बी अल्फ़ाबेट, लेटर एक्सेट्रा, ए बी सी। स्ट्रिंग्स क्या होते हैं जो हम ना, इट इज़ अ फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ सिंबल्स फ्रॉम द अल्फ़ाबेट। मतलब सिंबल्स के जो सीक्वेंस होते हैं ना, हम उसे स्ट्रिंग कहते हैं। ए बी ए डिनोटेड बाई, अगर ये ऐसे दिया हुआ है ना, जैसे आप ये देख सकते हो, ये होता है लेंथ के लिए, जो मॉड लगा के डब्ल्यू के अंदर ये लेंथ का होता है। अगर ए बी ए लिखा होता है स्ट्रिंग है तो उसकी लेंथ 3 है। ठीक है, तो उसमें सिंबल्स आप डाल रहे हो ए बी सी और वो ब्रैकेट के अंदर है तो हम उसे स्ट्रिंग कहते हैं। जैसे कि मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। जैसे कि आपने लिखा ए बी ए, ये एक सेट ऑफ स्ट्रिंग है। अगर हम इसे ब्रैकेट के अंदर डाल दें, जैसे कि ये ए बी ए, ये एक सेट ऑफ ये स्ट्रिंग होगी एक। ऐसे ही आप दूसरे स्ट्रिंग्स, मतलब जो सिंबल्स के फॉर्म बनते हैं, जैसे यहाँ पे ए बी है, ये एक सिंबल है, आपने इसी से बनाया है। ये जैसे ए बी है, इससे बनाया है हमने। ये जो बनाया है इसे हम स्ट्रिंग कहते हैं, जो हमने सिंबल्स के से लेके बनाया। इट इज़ अ फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ सिंबल फ्रॉम द अल्फ़ाबेट विच कैन हैव नो सिंबल एट ऑल। अगर हम इसमें कोई भी सिंबल ना दें ना, जैसे कि हम इसमें सिर्फ एप्सिलॉन दे दें, ये तो भी इसे हम स्ट्रिंग कह सकते हैं। फिर आती है लैंग्वेजेस क्या होती है। कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग, जैसे कि ए बी बी बी, इसमें बहुत सारे, ये एक स्ट्रिंग है, ये एक स्ट्रिंग है, ये इसकी स्ट्रिंग है, तो इसका कलेक्शन को हम लैंग्वेजेस कहते हैं। हम इसे ऐसे डोनेट करते हैं सिग्मा स्टार के फॉर्म में। और एल जो है सबसेट होता है सिग्मा स्टार, क्योंकि इसमें अप्साइनल भी आता है जिसमें कोई वैल्यू नहीं होती, या फिर सिग्मा के ऊपर एक वैल्यू है तो भी इसके अंदर वैल्यू आएगी। जैसे ए बी, ये भी एक स्ट्रिंग है क्योंकि एक अल्फ़ाबेट तो है। और सिग्मा क्लीन मतलब एप्साइनल आ जाता है इसके अंदर, मतलब कि एक भी अल्फ़ाबेट नहीं है। और एप्साइनल पॉजिटिव में एक अल्फ़ाबेट तो होना ही चाहिए कम से कम, विदाउट एप्साइनल, मतलब जिसमें वैल्यू नहीं होती है, मतलब एक अल्फ़ाबेट होना चाहिए। पर स्टैंडर्ड वे जैसे ग्रामर को लिखा जाता है ऐसे नॉन टर्मिनल वेरिएबल कहते हैं, टर्मिनल प्रोडक्शन रूल, और ये स्टार्ट सिंबल। स्टैंडर्ड वे टू रिप्रेजेंट द लैंग्वेज इज ग्रामर। फिर आता है डीएफए क्या होता है। डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा इज सेड टू बी डिटर्मिनिस्टिक इफ कॉरस्पॉन्डिंग टू इनपुट सिंबल देर इज सिंगल रिजल्ट एंड। मतलब कि एक इनपुट सिंबल के लिए एक ही स्टेट अगर हो रही है, एक ही ट्रांजिशन हो रही है, तो हम उसे डीएफए कहते हैं और उसे रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे क्यू सिग्मा, ये डेल्टा क्यू नॉट ऑफ। क्यू मतलब इट इज सेट ऑफ स्टेट, सिग्मा होती है इनपुट सिंबल, ये ट्रांजिशन फंक्शन है, ये स्टार्टिंग सिंबल है और ये फाइनल सिंबल है। यही लिखा हुआ है, सेट ऑफ फाइनाइट स्टेट, सेट ऑफ अल्फा इनपुट जो होते हैं, सेट इट इज़ अ ट्रांजिशन स्टार्टिंग सिंबल, फाइनाइट फाइनल स्टेट। ठीक है, अब ये बनाते कैसे वो भी आपको समझ आ जाएगा। अब एक बार बनाना सीख जाओगे तो आप समझ जाओगे इसका रोल क्या है, क्यू का, सिग्मा फंक्शन का, क्यू नॉट का, एफ का। जैसे डी एफ है विच एक्सेप्ट अ लैंग्वेज ऑफ ऑल स्ट्रिंग ओवर। हमें कंस्ट्रक्ट करना है एक डीएफए बनाना है जो और सारे लैंग्वेजेस स्ट्रिंग एक्सेप्ट करे जो ए बी से बने हो। जैसे कि, और इसका पहला पार्ट है कि स्टार्ट होना चाहिए ए से, तो स्टार्ट होगा ए से। ये हमने ये ये पहला वाला पार्ट है, क्यू नॉट से ए पे हमने एरो दिखाया। ठीक है, अब ये इससे स्टार्ट होगा और फिर कुछ भी आती रहे वैल्यू, ए आई बी आई, या हम ना क्यू नॉट हमने स्टार्टिंग सिंबल लिया है, क्यू वन फाइनल। जो फाइनल होता है ना उसमें डबल ये सर्कल बना देते हैं, और जो स्टार्टिंग होता है उसमें एक सर्कल, ये एरो मतलब ये इस पे जा रहा है, ये इनपुट सिंबल है। ए जो हम सिग्मा के अंदर लिखते हैं ये इनपुट सिंबल हो गया। ये क्यू के अंदर क्यू नॉट आएगा, क्यू वन आएगा। ये फाइनाइट स्टेट्स कौन कौन से हैं, और सेट ऑफ फाइनल स्टेट में क्यू वन आ जाएगा, क्यू नॉट स्टार्टिंग। ट्रांजिशन फंक्शन ये है कि क्यू नॉट से क्यू वन पे गया जब इनपुट सिंबल लिया ए, तो ये सब हो गया। ठीक है, अब जैसे एंड विथ ए आ जाए तो मतलब इसमें एंडिंग होगी ए से। तो इसमें जैसे क्यू नॉट से ए पे गया, फिर अगर बी आ गया, ठीक है, तो हमें चाहिए लेकिन ए पे ही एंड हो। जैसे ए आ गया, फिर इसके बाद फिर बी आ गया, हमें चाहिए लेकिन ए पे ही एंड हो, तो हम इसे दोबारा उस पर डाल देंगे कि उसके बाद ये ट्रांजिशन करे तो ए ही आ जाए। तो जैसे यहाँ से ए आया, फिर गलती से मान लिया कि यहाँ के बाद इसने बी ट्रांजिशन किया, बी ट्रांजिशन से हमने क्यू नॉट पे भेजा, फिर ए से ये क्यू वन पे आ गया फाइनल स्टेट पे, तो ये हमारी कंडीशन वेरीफाई होगी कि ये ए से ही एंड कर रहा है। मतलब फाइनल स्टेट पे जिस वैल्यू से जा रहे हैं वो स्टेट ए होनी चाहिए, तो ये हो गया एंड विथ ए हो गया। ठीक है, अब फिर है डी एफ ए विद सबस्ट्रिंग बी ए। मतलब इसकी डी एफ ए बनानी है, कंस्ट्रक्ट करनी है जिसमें सबस्ट्रिंग बी ए हो, मतलब बी ए तो उसमें आए, तो आप ना मिनिमम बनाओ कैसे बन सकता है। जैसे क्यू नॉट है, क्यू वन क्यू टू, ठीक है, इसके बीच में बी ए डाल दो, फिर ए आए बी आए, ये ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि ए बी कुछ भी आए हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम फाइनल स्टेट पे पहुंच गए। अब जैसे बी के बाद फिर बी आ गया तो हमारी कंडीशन तो फॉल्स होगी, हमें तो ए चाहिए था, तो यहाँ हमने एक डेड स्टेट बना रखा है क्यू थ्री, या फिर ए शुरुआत में आ गया तो भी हमने डेड स्टेट बना दिया। ठीक है, हमें सबस्ट्रिंग ए भी चाहिए, तो हमने बी ए का बनाया फाइनल स्टेट में ये, और ये हमने डेड स्टेट पे दिखा दिया कि इससे कोई मतलब कि ये डेड स्टेट है, इससे हम फाइनल स्टेट पे नहीं जा सकते, इसको हम डेड स्टेट कहते हैं, तो वो हमने यहाँ बना दिया है।
अब जैसे इसका ट्रांजिशन टेबल, जैसे ट्रांजिशन अगर आपको डायग्राम बनाना आता है तो ट्रांजिशन टेबल बना ही लोगे। जैसे इसका मैं ट्रांजिशन टेबल बताता हूँ। जैसे आपने ये 3 बॉक्सेस बनाए, अब कौन कौन से इनपुट सिंबल है, बी है, ए है, तो मैंने ए और बी लिख दिया। फिर आप सारी स्टेट्स लिख लो, क्यू नॉट, क्यू वन, क्यू टू, क्यू थ्री, क्यू नॉट, क्यू वन, क्यू टू, थ्री। और जो फाइनल स्टेट होता है या तो आप उसे सर्कल करके दिखा दो, ठीक है, या स्टार लगा दो। जैसे ये फाइनल स्टेट है, आप इसको ऐसे सर्कल करके भी डाल दी, स्टार हटा के, तो भी ये फाइनल स्टेट माना जाता है। जैसे क्यू क्यू नॉट है, क्यू नॉट ए पे जा रहा है क्यू थ्री पे, ए पे जा रहा है, ये देखो ए पे जा रहा है ये क्यू थ्री पे, फिर ये बी पे जा रहा है क्यू वन पे, तो ये बी पे जा रहा है क्यू वन पे। फिर जैसे क्यू वन है, ए पे जा रहा है क्यू टू पे, ए पे क्यू टू पे, बी पे क्यू थ्री पे, बी पे ये देखो ये बी पे क्यू थ्री पे। फिर क्यू टू है, ए पे जा रहा है क्यू टू पे, तो ये ए पे क्यू टू पे ही जा रहा है, और बी पे भी क्यू टू पे जा रहा है, ये देखो ये हमने एरो इसी पे दिखा रखा है, ये बी पे अपने पे ही जा रहा है। अब जैसे उसका ये जो इसके जो फॉर्म लिखते हैं वो ऐसे लिखते हैं, क्यू सिग्मा ये ट्रांजिशन फंक्शन, फिर ये हो गया इनिशियल स्टेट, फाइनल स्टेट। तो ये क्यू में सारे स्टेट्स आ जाएंगे, क्यू नॉट, क्यू वन, क्यू टू, क्यू थ्री, ये आ गया। फिर ये ए बी इनपुट सिंबल कौन कौन से थे, जैसे ए है, बी है। फिर ये ट्रांजिशन फंक्शन, ये टेबल हमने बनाई रखी, आप ही इतना बना दोगे ये काफ़ी है। फिर क्यू नॉट इनिशियल, और ये क्यू टू फाइनल। फाइनल हमेशा डबल बॉक्स से दिखाते हैं, तो ये फाइनल हो गया, ये ग्रामर लिख दी। फिर हमें डीएफए बनानी है जिसमें 4 वन आए 0 1 का यूज़ करके, तो हम मिनिमम बना देंगे 1 2 3 4, ठीक है। ये फाइनल स्टेट पे पहुंच गया, अब उसके बाद 0 आए 1 आए, ये डेड स्टेट ही हो गया, हमें कोई मतलब नहीं उससे। 0 आता रहे, मतलब 0 आ सकता है, अगर 1 आएगा तो हम उसे डेड स्टेट पे भेज देंगे। 0 कितना भी हमें कोई मतलब, क्योंकि हमें एग्जैक्टली 4 चाहिए, ठीक है। तो 1 2 3 4 उसके बाद आएगा तो ये डेड स्टेट पे जाए, हमें डेड स्टेट पे इसे भेजना है। 0 आएगा तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे भी 0 आए कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे भी 0 आए कोई प्रॉब्लम नहीं, 0 आए कोई प्रॉब्लम नहीं, 0। डीएफए की एक बात याद रखना कि इसमें आपको हर एक स्टेट दिखाने पड़ते हैं। जैसे 0 1 है तो 0 भी दिखाना पड़ेगा, 1 भी दिखाना पड़ेगा। आगे चल के हम एनएफए पढ़ेंगे, उसमें हम सिर्फ 1 भी दिखा देंगे तो वो भी काम चल जाएगा, ठीक है। फिर डीएफए स्टार्ट विथ ए एंड एंड विथ बी, मतलब स्टार्ट होनी चाहिए ए से और एंड होनी चाहिए बी से। तो जैसे ये है, यहाँ पे मैं ए लिखना भूल गया हूँ, सेकंड। यहाँ पे जैसे यहाँ पे मैं ए लिखना भूल गया हूँ इस एरो के बाद, तो आप ए लिख लेना। फिर ए के बाद ए आए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर बी आएगा, यहाँ पे मैं बी लिखना भूल गया हूँ, ठीक है। यहाँ पे ए आएगा, यहाँ पे बी आएगा। अगर क्यू नॉट से मैं लिख देता हूँ आपके लिए, यहाँ पे आएगा, जैसे कि एक सेकंड, यहाँ पे ए आएगा, थोड़ा ऊपर हो गया ये, एक सेकंड, यहाँ लिख देता हूँ। यहाँ पे ए आएगा और यहाँ पे आएगा बी, ठीक है। इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है। तो क्यू नॉट से ए पे गया, ये क्यू वन पे, फिर बी पे गया क्यू टू पे, हमने मिनिमम बना दिया। अब हम ऐसा मान सकते हैं एक ए के बाद कितनी भी ए आए हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन ए आए फिर बी आए, फिर बी कितना भी हमें कोई मतलब नहीं, एंड होना चाहिए बी से, तो बी कितना। लेकिन बी के बाद अगर फिर बी ए आ गया तो हमें तो एंड चाहिए था बी से, तो हम इसे ऐसी जगह लेके जाएंगे कि जिसके बाद ये हमारी कंडीशन सक्सेसफुल हो जाए कि हमें बी से एंड कराना है, ए से स्टार्ट हो गया, ए से स्टार्ट हो गया। फिर बी के बाद अगर ये ए आ गया तो हम यहाँ पे ले गए ए, फिर ये वापस बी हो गया तो हम फिर फाइनल स्टेट पे पहुंच गए, तो ये हो गया कंडीशन सेटिस्फाई कि हम बी पे ही एंड कर रहे हैं। अगर स्टार्टिंग में ही बी आ गया तो हम इसे डेड स्टेट पे ले जाएंगे, क्योंकि हमें स्टार्ट तो ए से करना है, क्वेश्चन में दिया है तो स्टार्ट किया ए से, फिर हमने बी का मिनिमम बनाया, फिर बी आए, हमें कोई मतलब अगर ए आ गया तो हमें वापस बी बनाना पड़ेगा, तो हम इसे क्यू वन पे गए तो यहाँ से बी बन रहा है, तो बी हो गया। कि एक ए के बाद 10 ए आ जाए हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि स्टार्टिंग में एक ए तो आ गया। तो दूसरा देखते हैं, डीएफए नॉट स्टार्ट विथ ए एंड नॉट एंड विथ बी। अगर इसमें दे दिया नॉट स्टार्ट विथ ए नॉट एंड विथ बी, तो आप पहले ना ऐसा बनाओ कि स्टार्ट विथ ए और एंड विथ बी, जो हमने यहाँ बनाया। फिर इसमें नॉन फाइनल को फाइनल कर दो और फाइनल को नॉन फाइनल कर दो, मतलब अपोजिट कर दो। ये देखो ये सेम सिंबल यहाँ बना दिया। फिर इसमें ना जो ये सारे नॉन फाइनल स्टेट है, ये इनको फाइनल बना दिया और इसको नॉन फाइनल बना दिया, ठीक है, बिल्कुल सेम है। फिर है डीएफए विच एक्सेप्ट लैंग्वेज ऑफ बाइनरी स्ट्रिंग डिविजिबल बाय 3, मतलब 3 से डिविजिबल होने बाइनरी स्ट्रिंग बनाना है, ठीक है। तो हमने ना 3 है तो रिमाइंडर क्या क्या आ सकते हैं इसके, 0 1 2, 0 1 2 तो 3 स्टेट बना दी, 0 1 2, और डिविजिबल बाई 3 तो मतलब पहले पे ही कट जाएगा, ठीक है, तो पहले पे ही फाइनल स्टेट बना दी, ठीक है। अब तुम ऐसे लिख सकते हो, अब जैसे 0 पे तो 0 पे ही रहेगा। अब 1 रिमाइंडर आया तो ये 1 रिमाइंडर को रिप्रेजेंट करता है ये 2 को। अब जैसे कि हमें रखनी है 8 वैल्यू, ठीक है। अब 8 वैल्यू का हम बाइनरी में लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि
लैंग्वेज ऑफ बाइनरी स्ट्रिंग्स, ठीक है। तो 8 को हमने बाइनरी में लिखा, या 0001, इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 1 इंटू 2 की पावर 3 8 होता है, और 0 को मल्टीप्लाई करो तो 0, तो ये 8 आ गया। तो 1000, तो मतलब पहले 1 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर 0 आएगा, तो हम 8 पे पहुंचेंगे, क्योंकि 8 को हम 3 से डिवाइड करें, रिमाइंडर 2, तो हमें मतलब यहाँ Q2 पे पहुंचना है। 1000 आएगा तो ठीक है, 1 आएगा तो Q1 पे, क्योंकि आप 3 को 1 से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, तो हमने इसे 1 रिमाइंडर माना था, इसे 2 और इसे 0 रिमाइंडर माना था। तो 1 पे यहाँ पहुँच गया, फिर 0 आया। अब 1 0 को करके देखोगे तो ये होता है 2 आता है, 2 मतलब यहाँ पे, तो यहाँ पहुँच गया, फिर 0 आ गया, तो फिर आप उसको करोगे तो आ जाएगा 100, तो वो 4 हो जाएगा। तो 4 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, मतलब 3 से डिवाइड करेंगे, तो 1 रिमाइंडर आएगा, तो ये वहाँ यहाँ आ गया, तो इसलिए 1000 पे ये वापस Q2 पे आ गया। और हमें रिमाइंडर मतलब 3 से डिविजिबल वाला चाहिए थे, तो इसको ही पहले स्टेट को फाइनल स्टेट बना दिया, क्योंकि 0 1 2 रिमाइंडर वाला हो गया, ठीक है। अब फिर DFA डिविजिबल बाई फैक्ट एक्सेप्ट बाइनरी नंबर, तो सिंपल इसे भी वैसे ही बनाना है, 4 स्टेट्स बनाओ पहले, 0 1 2 3 4, ठीक है। ये 4 स्टेट्स बना दिया आपने। फिर इसमें आपको वही करना है, मतलब कि कोई भी नंबर लेके देख लो, जैसे 12 ले लिया, 12 को डिवाइड करेंगे तो 2 रिमाइंडर आएगा, तो 0 1 2 यहाँ पे पहुँचना है हमें, ठीक है। 2 रिमाइंडर आएगा, और 12 को कैसे लिख सकते हैं, ये 0 0 1 1, तो ये 1 आया, ये 1 आया, फिर ये 0 आया, फिर ये 0 आया, तो हम Q2 पे पहुँच गए, क्योंकि हमें 2 रिमाइंडर वाला चाहिए था। अब वैसे ही जैसे 5 को 1 से डिवाइड किया तो 1 रिमाइंडर, तो 1 पे पहुँच गए। अब 1 0 मतलब कि आ गया 2 आ गया, तो 1 0 पे हम Q2 पे पहुँचे, फिर ट्रिपल है तो Q4 पे पहुँचोगे। अब ऐसे कर करके एग्जाम्पल ले लेके देख सकते हो। फिर DFA ओवर सेट इतना, इसको मॉड 3 इक्वल टू, इसमें ना मॉड वाला जो आ जाए ना, इसमें हम स्ट्रिंग काउंट करते हैं, ठीक है। तो इसमें बोल रहा है अगर डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आना चाहिए, और 3 से हम डिवाइड करते हैं तो हमें पता है 3 रिमाइंडर आते हैं, 0 1 2, तो 0 1 2 हमने पहले बना दिया, ठीक है। और फिर ये 3 भी बना रखा है हमने। आप चाहो तो यहीं से इसको टर्न कर, हाँ सॉरी, हमने बोला ना ये मॉड है तो इसमें स्ट्रिंग काउंट होते हैं, तो हमें ना 3 स्ट्रिंग चाहिए इसमें, क्योंकि 3 रिमाइंडर है, तो 3 0 1 2, ठीक है। तो 3 स्ट्रिंग होगी, तो हमें 4 स्टेट्स लगी। फिर इसके बाद ये इस पे एरो दिखाया, इस पे 0 1 आया, 0 1 आया, लेकिन हमें ये बताना है कि 1 रिमाइंडर वाले को फाइनल स्टेट बनानी है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया, तो इसको फाइनल स्टेट बना दिया 0 1। इसके बाद फिर 0 1 आएगा, हम इस पे चले जाएंगे, क्योंकि हमें फाइनल स्टेट पे ही जाना है, तो 3 के बाद अगर 0 1 आया तो फिर इनिशियल स्टेट, फिर यहाँ से ये फाइनल स्टेट। अब DFA ओवर जुबन विच कंटेन इवन, अब जैसे क्वेश्चन में दे दिया ना आपको, इवन जीरोस करना है, इवन 1 करना है, ऑड 1 करना है, इवन जीरोस करना है, ऑड 0 ऑड 1, तो आप ना सोच के ऐसे बना सकते हो, सोच सोच के, या फिर आप ये सिंपल डायग्राम याद कर लो, ये आपको बहुत हेल्प कर देगा। जैसे Q0 Q1 Q2 Q3, इसमें इस तरफ एरो दिखाना है, इसमें इस तरफ एरो दिखाना है, फिर यही सेम चीज़ नीचे कॉपी करनी है, फिर इसको ना थोड़ा लेफ्ट साइड में थोड़ा रोटेट कर देना है, मतलब इसको थोड़ा राइट साइड में आप रोटेट कर दोगे, इस तरह से, तो आपको ये हो जाएगा, मतलब आपको ये रट लो ताकि आपको एग्जाम में हेल्प हो जाए। या तो आप, क्योंकि इसमें टाइम वेस्ट होगा, आप सोचोगे कि इवन 1 वाला बनाना है 2 स्टेट से, तो आप सोच सोच के बनाओगे। अगर आप ये याद कर लोगे तो आपका काफ़ी काम ईजी हो जाएगा, क्योंकि इसमें सीधा आप काउंट करोगे। अगर आपने इसको फाइनल स्टेट बना दी तो इवन 1 और इवन 0 आएंगे, इसको फाइनल स्टेट मतलब डबल बॉक्स लगा दिया, और 0 इवन 1 आएगा। तो अब ये एरो याद कर लो, ये एरो नीचे कॉपी करना है, फिर ये एरो कर लो, यही एरो यहाँ करना है, ऊपर में 1 1 आएंगे, बगल में 0 0 आएंगे, Q0 Q1 Q2 Q3। फिर हम NFA की बात कर रहे हैं, ये भी एक ऑटोमेटा होता है जो नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा कहते हैं। यहाँ पे ना एक इनपुट सिंबल के लिए एक से ज़्यादा ट्रांजिशन हो सकती है, इज मोर देन वन पॉसिबल ट्रांजिशन फ्रॉम वन स्टेट ऑन द सेम इनपुट सिंबल। इट इज़ ऑल्सो सेट ऑफ 5 टपल, मतलब 5 टपल से बनाई जाती है, मतलब ग्रामर्स की बात कर रहे हैं, यही सेम ग्रामर इसमें भी यूज़ होती है, ठीक है। ट्रांजिशन फंक्शन को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं इसमें इसमें और DFA में। बाकी चैप्टर्स में आप देखोगे ट्रांजिशन फंक्शन के अलग होते हैं, मतलब इक्वल्स टू के बाद जो यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज़ होता है, वहाँ पे अलग होते हैं। अब जैसे डिफरेंस बिटवीन DFA और NFA बहुत बार पूछा गया, तो आप ये याद कर सकते हो, डिटर्मिनिज्म एक्जैक्टली वन ट्रांजिशन पर सिंबल फ्रॉम अ स्टेट कैन हैव 0 1 और मैनी ट्रांजिशन पर सिंबल। एफ साइलेंट ट्रांजिशन नॉट अलाउड, ये एफ साइलेंट ट्रांजिशन अभी हम पढ़ेंगे, नॉट अलाउड इसमें अलाउड होती है। कंप्यूटेशन पाथ ओनली वन पाथ पॉसिबल पर इनपुट, मल्टीपल पाथ पॉसिबल होती है। ट्रांजिशन फंक्शन इसकी भी ये होती है, और इसकी ये होती है, सॉरी NFA की ये होती है, और ये DFA की ये होती है। तो यहाँ पे 2 रह गया है, 2 की पावर क्यू, तो आप वो ऐड कर लेना, 2 की पावर क्यू। और स्पीड होती है इसकी DFA की फास्टर होती है, और इसकी थोड़ी स्लो हो जाती है, मैं क्योंकि इसमें मल्टीपल पाथ्स होती है, आप एक ही इनपुट सिंबल से मल्टीपल पाथ पे जा सकते हो, और इसमें फिक्स रहता है। ये ईजियर टू इम्प्लीमेंट होती है, मोर कॉम्प्लेक्स क्योंकि ज़्यादा इसमें स्टेट्स आ जाती हैं। एक्सेप्टेड इनपुट इज एक्सेप्टेड वन पाथ रीचेस फाइनल स्टेट, मतलब कि
हम तभी इसको एक्सेप्ट करेंगे अगर हम फाइनल स्टेट पे जा रहे हैं। हमने देखा ना, हम डेड स्टेट पे डाल दे रहे थे, अगर हमें पूछा लास्ट में ए आना चाहिए और बी आ गया, तो हम उसे फाइनल स्टेट के बाद एक बी लगा कर हम उसे एंड पे पहुंचा देते थे, जैसे मैंने इसमें दिखाया होगा। हाँ, जैसे इसमें हमें बोला है कि 4 1 आने चाहिए एग्जैक्टली, इसके बाद फिर 1 आ गया, तो हमने ये डेड स्टेट दिखा दिया कि हमें ये चाहिए कि हम फाइनल स्टेट में, क्योंकि हम इस स्टेट से फाइनल स्टेट पे तो कभी पहुंच ही नहीं सकते, तो हमारा ये यूजलेस हुआ। तो इसलिए हमें, लेकिन हमें डीएफए में दोनों बोथ सिंबल दिखाने पड़ते हैं। अगर एनएफए होता तो हम यहीं छोड़ देते। तो वही है। फिर एक्सेप्ट एन इनपुट इनपुट इज एक्सेप्टेड इफ एनी पाथ रीचेस फाइनल स्टेट, मतलब इसमें भी फाइनल स्टेट रीच करना चाहिए। एनएफए ऑफ बाइनरी स्ट्रिंग टू लास्ट बिट इज 1, मतलब लास्ट के सेकंड लास्ट जो बिट होनी चाहिए वो 1 होनी चाहिए। तो हमने बना लिया पहले ये, और फिर इसका सेकंड लास्ट, ये लास्ट हो गया, ये सेकंड लास्ट 1 दे दिया। फिर यहाँ पे 0 1 आया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ 0 1 आया, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम फाइनल स्टेट पे पहुँचे। और इसको अगर आपको रिप्रेजेंट करना हो, ये एक्सप्रेशन होती है 0 + 1, और ये इंटू, मतलब 0 + 0 आए या 1 आए कोई मतलब नहीं, ये इंटू ऊपर पावर में लगा रखा है कि अगर ये 0 1 नहीं भी लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं हो। इस एरो का मतलब होता है कि या तो ये सिंबल लो, ऐसा हो सकता है 0 1 0 आ जाए, 1 1 0 आ जाए, 1 1 1 1 0 आ जाए। तो ये मतलब होता है कितनी भी बार 0 1 आ जाए या ना लो तो भी कोई मतलब नहीं हमें। तो ये 1 सेकंड लास्ट 1 हो गया, 0 1 हो गया, फाइनल स्टेट पे पहुंच गया। ये सिंबल, ये 0 + 1 इंटू लिख दिया, इसको 1 लिख दिया, फिर 0 में 1 में से कुछ भी आ गया तो 0 + 1, लेकिन हमें खाली नहीं छोड़ सकती इसे, इसलिए यहाँ पे हमने इंटू नहीं लगाया। फिर डिज़ाइन डी एफ है विच एक्सेप्ट सब स्ट्रिंग बी ए बी, तो हमने बी ए बी का बनाया। अब बी के बाद ए, अब फिर बी कितनी भी आए कोई दिक्कत नहीं, ए के बाद फिर बी आना चाहिए। अगर ए आ गया तो हमारी स्ट्रिंग तो डिस्टर्ब हो गई, तो हमें बी चाहिए अब, जैसे हम स्टार्टिंग पे ले गए, फिर बी ए बी, लेकिन अब इसके बाद ए आ गया तो हमारी फिर डिस्टर्ब हो जाएगी स्ट्रिंग, तो हमें तो फिर अब बी के बाद ए आ जाए तो हमारी स्ट्रिंग अभी कंटिन्यू चल रही है, हमें एक और बी चाहिए, तो हमने ये यहीं पे दिखा दिया। अब बी के बाद फिर बी आ जाए तो हमारी स्ट्रिंग डिस्टर्ब हो गई, क्योंकि हमें बी ए बी चाहिए। तो बी यहाँ डाला तो ए आ गया, बी आ गया, तो ये बी ए बी सेटिस्फाई होगी। फिर कंस्ट्रक्ट एन एफ ए विच एक्सेप्ट द स्ट्रिंग थर्ड सिंबल इज 0, थर्ड सिंबल 0 बनाना है। यहाँ यहाँ मैंने 0 छोड़ दिया है, अब यहाँ 0 लिख लेना। तो ये यहाँ पे 0 आएगा, 0 1 स्टार्टिंग में कुछ भी आए कोई मतलब नहीं, फिर यहाँ 0 1 आए, यहाँ 0 1 आए, कोई दिक्कत नहीं, फाइनल स्टेट पे पहुँच रहे हैं। फिर एन एफ ए फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट सेम, फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट हमें सेम चाहिए, तो यहाँ 0 लिखा, यहाँ 0 लिखा, फाइनल पे यहाँ 1 लिखा, यहाँ 1 लिखा, फाइनल पे। अब 0 1 बीच में कुछ भी आए, क्योंकि हमें फर्स्ट का और लास्ट का सेम चाहिए, बीच में कुछ भी आए कोई दिक्कत नहीं, 0 1 लिख दिया। फिर एन एफ ए टू डी एफ ए, ये भी बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन, ये आ जाए। जैसे यहाँ भी ए भी लिखा है, मैंने छोड़ दिया है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। यहाँ पे आएगा ए कॉमा बी, ठीक है, ए कॉमा बी, बी कॉमा ए, कुछ भी लिखो कोई मतलब नहीं उससे, ठीक है। यहाँ क्यू नॉट ए कॉमा बी है, फिर ए कॉमा बी है, क्यू नॉट से ए पे जा रहे हैं क्यू नॉट पे, और बी पे जा रहे हैं क्यू नॉट पे, क्यू नॉट बस, सॉरी यहाँ पे सिर्फ बी आएगा, मैं आपको बताता हूँ कैसे। ये जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो कि ये जो मैंने टेबल बनाई है, हमें पहले टेबल बनानी पड़ेगी एनएफए की, जैसे मैंने उसमें दिखाया था। क्यू नॉट पहले पढ़ाया था, क्यू नॉट ए पे जा रहा है क्यू नॉट पे, ए पे क्यू नॉट पे, फिर ये क्यू नॉट बी पे जा रहा है क्यू नॉट पे, और फिर जा रहा है बी पे क्यू वन पे, तो यहाँ इसलिए बी लिखा मैंने क्यू वन पे। डीएफए में क्या होता है, हम एक ही स्टेट पे, ए पे यहाँ जा रहे हैं, बी पे यहाँ जा रहे हैं, तो बी पे अब कहीं नहीं, यहाँ पे हमें दूसरा सिंबल लेना पड़ेगा। लेकिन एनएफए में हम एक ही सिंबल से दूसरे स्टेट्स पे भी जा सकते हैं, दो एक से ज़्यादा स्टेट्स पे। तो यहाँ क्यू नॉट, फिर क्यू वन से ए पे जा रहे हैं क्यू टू पे, और फिर बी पे भी जा रहे हैं क्यू टू पे, ठीक है। अब जैसे कि फाइनल स्टेट है क्यू टू, हमने स्टार लगा के दिखा दिया, इस पर ए पे भी कहीं दिखाया नहीं है सिंपल, इसलिए 5, बी पे भी कहीं नहीं दिखाया तो 5 कर दिया। अब हम सॉल्व करते हैं, जैसे ये टेबल थी, मैं आपको दिखाता हूँ, ये टेबल थी, अब हमें डीएफए बनाना है। तो हम पहले ना ये बिल्कुल सेम लिख देंगे और पहली वाली लाइन लिख देंगे, पहली वाली लाइन लिख दी, फिर इसमें जो भी नए स्टेट्स आए हैं जो हमने लेफ्ट साइड में नहीं लिखे हैं वो हम लेफ्ट साइड में लिखेंगे। क्यू नॉट हो चुका है, क्यू नॉट क्यू वन एक साथ नहीं आया है, ये लिखा। फिर क्यू नॉट क्यू वन पे ये कहाँ जा रहे हैं वो देखेंगे, क्यू नॉट क्यू टू लिखा है, नहीं क्यू नॉट क्यू वन, तो हम देखेंगे क्यू नॉट क्यू वन पे, ये क्यू नॉट पे जा रहा है, ये क्यू टू पे जा रहा है, तो हम दोनों साथ में लिख देंगे, क्यू नॉट क्यू टू लिख दिया। फिर हम देखेंगे ये बी पे कहाँ जा रहे हैं, बी पे क्यू नॉट जा रहा है क्यू नॉट क्यू वन पे, और क्यू वन जा रहा है क्यू टू पे, तो हम तीनों को साथ में लिख देंगे, साथ में लिख देंगे। फिर देखेंगे नई स्टेट क्या है, क्यू नॉट क्यू टू आई, और ये भी एक नई स्टेट आई है, तो पहले क्यू नॉट क्यू टू लिखा, फिर देखेंगे क्यू नॉट क्यू टू ए पे कहाँ जा रहा है, ए पे जा रहा है ये क्यू नॉट क्यू टू, क्यू नॉट पे जा रहा है, 5 को काउंट नहीं करेंगे, क्यू नॉट पे जा रहा है, और बी पे जा रहा है क्यू नॉट पे, ठीक है।
फिर ये लास्ट वाला जो बचा था ये लिख दिया, फिर ये कहाँ जा रहा है वो लिखा, फिर बी पे कहाँ जा रहा है, बी पे भी Q0 Q1 Q2 पे जा रहा है ये लिखा। तो ये हमने DFA टेबल बन गई। अब हम इसको ना थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यू कैन कन्वर्ट ऑल्सो। हमने Q0 को ये मान लिया, इसको बी सी डी, तो हमने ये टेबल को मिनिमाइज कर लिया। फाइनल स्टेट, और फाइनल स्टेट क्या होगी, Q2 किस किस में आ रहा है, ये देखो Q2 इसमें आ रहा है और Q2 इसमें आ रहा है, तो हमने इन दोनों को फाइनल स्टेट बना दी, सी डी को फाइनल स्टेट। फिर आप इसको ये ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, ये ट्रांजिशन टेबल होगी, ये ट्रांजिशन ग्राफ होगी। फिर एप्सिलॉन एल एफ जो मैंने पहले बोला था, मैं बाद में बताऊंगा, इज़ ऑल्सो 5 टपल की होती है, इसमें यही सिंबल यूज़ होते हैं। एप्सिलॉन एल एफ में क्या होता है, आप किसी भी स्टेट पे जा सकते हो बिना किसी सिंबल का यूज़ किए। ये यहाँ पे लिखा है, ऑटोमेटा विच में बी अलाउड टू चेंज दिस स्टेट विदाउट एडिटिंग द इनपुट सिंबल। एप्सिलॉन क्लोजर मतलब कि एप्सिलॉन का यूज़ करके आप कौन कौन सी स्टेट पे जा सकते हो। सेट ऑफ ऑल स्टेट टू विच वी कैन रीच विद एप्सिलॉन ट्रांजिशन। जैसे Q0 से आप एप्सिलॉन का यूज़ मतलब खुद पे तो जा ही सकते हो, ये आपको मानना है, ठीक है। Q0 से हम Q0 पे जा सकते हैं एप्सिलॉन का यूज़ करके Q1, फिर एप्सिलॉन है Q2, फिर Q1 से भी खुद को तो काउंट ही करना है, Q1 Q2, फिर Q2 से Q2 पे ही रह सकते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इसका एप्सिलॉन क्लोजर, जैसे Q0 से कहाँ पे जा सकते हो, Q0 पे जा सकते हो, Q1 पे जा सकते हो, Q2 पे जा सकते हो, फिर Q2 के बाद कहीं नहीं जा सकते। और यहाँ से हम जा पे रहे थे Q4 पे जा रहे थे, तो यही लिखा है। आप मैच करोगे तो बिल्कुल सेम ही है, मतलब अब जैसे हम एक और एग्जांपल Q2 देख लेते हैं। Q2 से हम कहीं नहीं जा सकते, तो Q2, अब Q3 देख लेते हैं। Q3 से आप जा सकते हो Q6 पे जा सकते हो, Q6 से आप जा रहे हो Q1 पे, Q1 से आप जा रहे हो एक Q7 पे भी जा रहे हो, फिर Q7 लिख दिया, Q1 पे जा रहे हो, Q2 पे जा रहे हो, फिर Q1 से Q4 पे जा रहे हो, तो यही यहाँ पे लिखा है। फिर ऐसे ही बाकी के आप एप्सिलॉन क्लोजर निकाल सकते हो। फिर एप्सिलॉन NFA टू NFA बनानी हो तो पहले ना आप ये स्टेट लिखो, फिर एप्सिलॉन क्लोजर स्टेट, फिर ये डेल्टा स्टेट ऑफ जीरो लिखेंगे, क्योंकि दो सिंबल इसमें यूज़ हो रहा है, 0 1। तो पहले हमने जीरो वाला स्टेट लिख लिया, या आप एक और ब्लॉक बना के अलग ही रखते हैं। आप ट्रांजिशन स्टेट 0 लिख लिया, फिर एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ स्टेट मतलब इस स्टेट का, तो पहले Q0 लिखा, फिर ऐसे ही Q1 लिखेंगे, Q2, Q0 पे एप्सिलॉन क्लोजर क्या है, ये देखो Q0 पे तो जा ही सकता है, Q1 पे जा रहा है, Q2 पे जा रहा है, तो ये लिखा। फिर Q0 का 0 पे ट्रांजिशन क्या हो रहा है, Q0 0 पे Q0 पे जा रहा है, Q0 अब फिर है Q0 हो गया, फिर 1 का हो गया, क्योंकि ये 0 स्टेट है, 0 से इसलिए मैच करेंगे। Q1 ये 0 पे जा रहा है 5 पे, Q1 0 पे 5 पे, हाँ कहीं नहीं जा रहा है। फिर Q2 है 0 पे, कहाँ जा रहा है, Q2 खुद पे ही जा रहा है, तो Q2 लिख दिया। फिर इसका ना एप्सिलॉन क्लोजर लिखेंगे। Q0 का एप्सिलॉन क्लोजर हमने अभी ऊपर कैलकुलेट किया था, मतलब ये रहा एप्सिलॉन क्लोजर। Q0 पे तो जा ही सकता है, Q1 पे भी जा रहा है, Q2 पे जा रहा है, एप्सिलॉन क्लोजर हो गया। 5 का कुछ नहीं होगा, और Q2 का भी कहीं नहीं जा रहा है एप्सिलॉन क्लोजर, तो Q2 लिख दिया। फिर उनका यूनियन कर देंगे। अभी इसमें भी Q2 है, इसमें भी Q2 है, तो सीधा Q0 Q1 Q2 लिख दिया। फिर Q1 का लिखेंगे, Q1 का एप्सिलॉन क्लोजर Q1 Q2 हो गया। फिर उसमें Q1 0 पे 5 पे कहीं नहीं जा रहा, Q2 पे जा रहा है, फिर Q2, और ये Q2 एप्सिलॉन क्लोजर Q2 का Q2 या यूनियन कर दिया। फिर ऐसे ही आप Q2 का लिखोगे, उसका एप्सिलॉन क्लोजर, फिर यूनियन करोगे। फिर ऐसे फिर आपने इसमें स्टेट 0 ली थी, स्टेट 0, फिर आप बिल्कुल सेम स्टेट 1 के लिए करोगे, ठीक है। Q0 का एप्सिलॉन क्लोजर, अब Q0 1 पे कहाँ जा रहा है, कहीं नहीं जा रहा, तो 5 आ गया। फिर है Q1 1 पे जा रहा है, Q1 पे Q1 1 पे कहाँ जा रहा है, Q1 पे जा रहा है, हाँ ये देखो 1 पे खुद पे ही जा रहा है। फिर Q2 1 पे कहाँ जा रहा है, खुद पे ही जा रहा है, तो ये Q2 लिख दिया। फिर इनका एप्सिलॉन Q1 का हमने देखा था, Q1 Q2 होता है, और Q2 का Q2 एप्सिलॉन क्लोजर। जैसे ये Q2 5 पे मतलब एप्सिलॉन क्लोजर खुद का तो होता ही है, और कहीं नहीं जा रहा है। Q1 खुद का तो होता ही है, और Q2 पे जा रहा है एप्सिलॉन क्लोजर से। तो ये हो गया Q1 Q2, और इसका Q2, इसका यूनियन करा, इसमें भी Q2 Q2, तो Q1 Q2। फिर ऐसे ही आप Q1 का एप्सिलॉन क्लोजर करोगे, फिर Q2 का करोगे, फिर आप टेबल बना दोगे NFA की। तो हमने दो इनपुट सिंबल यूज़ किए थे, 0 1, वो लिख दिया। अब फिर इधर स्टेट लिख देंगे, Q0 Q1 Q2, ये एरो दिखा दिया कि स्टार्टिंग सिंबल है, ठीक है। फिर Q0 0 पे कहाँ जा रहा है, Q0 ये 0 स्टेट का हमने बनाया, ये जा रहा है Q0 Q1 Q2 पे, 0 पे Q0 Q1। फिर Q1 0 पे कहाँ जा रहा है, Q1 जा रहा है Q2 पे, Q2 जा रहा है Q2 पे, दोनों Q2 पे जा रहे हैं, ये Q2 Q2 लिख दिया। अब ये ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो भी चलेगा, क्योंकि ये सिंगल सिंबल है। अगर मल्टीपल ये सिंबल रहते तो ब्रैकेट लगाना ज़रूरी है। फिर Q1 1 पे जा रहा है, Q1 Q2 Q1 Q2 Q2 पे, Q0 पहले जा रहा है Q1 Q2 पे, हाँ Q0 1 पे जा रहा है, Q1 Q2 पे, फिर Q1 जा रहा है Q1 Q2 पे, Q1 Q1 Q2 और Q2 Q2 पे जा रहा है, ठीक है। अब फिर ये तीनों फाइनल स्टेट कैसे बन गई, मैंने बोला था ना मल्टीप्लाई लगाओ या सर्कल लगाओ, एक ही बात है, फाइनल स्टेट डिनोट करता है। हम देखेंगे कि हम एप्सिलॉन क्लोजर की मदद से कौन कौन सी स्टेट पे पहुंच रहे हैं। अगर उस पर पहुंच रहे हैं और वो फाइनल स्टेट पे भी पहुंच रहे हैं उससे, तो वो उसको फाइनल बना देंगे। जैसे हम Q0 की वजह से फाइनल स्टेट पे पहुंच पा रहे थे एप्सिलॉन Q1 की वजह से भी फाइनल स्टेट पे भी पहुंच पा रहे थे एप्सिलॉन का यूज़ करके, और ये पहले से ही फाइनल स्टेट है, तो इसमें तीनों फाइनल स्टेट बन गई।
ये तीनों फाइनल स्टेट। अब हम करेंगे मिनिमाइजेशन ऑफ DFA। ये NFA आपने बना लिया, मैंने ऊपर आपको NFA टू DFA बता दिया, जैसे कि ये NFA टू DFA बता दिया ऊपर, फिर एफसाइनल NFA टू NFA बता दिया। ठीक है, जो DFA बनाई थी, अब DFA को मिनिमाइज़ करना है, ऐसा आता है एफसाइनल NFA टू मिनिमाइज DFA तक आपको कन्वर्ट करना होता है। तो ऐसे ही आप स्टेप लेके आओगे, फिर DFA बन गई। अब इसका मिनिमाइज़ कैसे करेंगे, जैसे मैंने ये ले लिया कि ये ट्रांजिशन फंक्शन बन रही है DFA की। ठीक है, फिर इसको ट्रांजिशन टेबल बनाया, Q0 पे ये जा रहा है Q1 पे, B पे जा रहा है Q2 पे, Q1 जा रहा है A पे खुद पे, और B पे जा रहा है Q3 पे, फिर ऐसे ही। और इसमें फाइनल स्टेट थी Q4 लिख दिया। फिर हम ना इसमें इक्विवेलेंस थ्योरम लगाएंगे, मतलब इसमें हम ना नॉन फाइनल स्टेट को एक साथ रखेंगे ब्रैकेट में, Q4 को अलग रखेंगे। फिर हम देखेंगे ये Q0 पे, फिर हम देखेंगे ये Q0 पे Q4 पे जा पा रहा है। अब हम हर एक सिंबल को मैच करेंगे दूसरे सिंबल के साथ। Q0 को पहले Q1 से मैच करते हैं। ठीक है, Q0 और Q1 को मैच किया, ये रहा Q0, ये रहा Q1। Q0 जा रहा है A पे, जा रहा है Q1 पे, ये भी Q1 पे, दोनों फर्स्ट ग्रुप से मैच करते हैं। ओके ठीक है, फिर Q0 जा रहा है B पे Q2 पे, फिर इस पे Q3 पे जा रहा है, दोनों ही फर्स्ट ग्रुप से है, तो ये दोनों साथ रहेंगे Q0 Q1। फिर देखेंगे हम Q0 Q2 को, फिर इसमें भी सेम सिंबल है और ये भी दोनों फर्स्ट ग्रुप से ही है। फिर हम देखेंगे Q0 Q3 को, ये Q0 जा रहा है A पे Q1 पे, ये भी Q1 पे, B पे Q0 जा रहा है Q2 पे, और ये जा रहा है Q4 पे। B पे Q0 Q3, A पे जा रहा है Q1 पे, ये फर्स्ट में ही है, फर्स्ट ग्रुप में। और B पे ये जा रहा है Q2 पे Q0, ये फर्स्ट ग्रुप में। और Q3 जा रहा है Q4 पे, ये दूसरे स्टेट में है। तो मतलब दूसरे ग्रुप में है। तो मतलब ये दोनों अलग हो गए, तो हम Q3 को अलग कर देंगे, तो हम उसको लिख देंगे पाई 1। फिर आप ऐसे ही Q1 Q2 Q3 तो अलग ही हो चुका है, तो आप Q0 Q1 Q2 को देखोगे, उसमें अलग होगा तो उसको आप पाई 3 कर दोगे, फिर पाई 4 कर दोगे। फिर लास्ट में जाके आपका फाइनल स्टेट आएगा, जब मैच करोगे, जैसे Q0 Q2 को मैच करो, ये Q1 है, ये फर्स्ट स्टेट में है, और Q2 ये भी फर्स्ट ग्रुप में है, तो इन दोनों को साथ लिख दिया। फिर हम ये देखेंगे Q1 अलग हो चुका होगा, ये क्योंकि देखो ये पहले यहाँ पे Q3 अलग हो गया पहले स्टेट में, जब हम Q0 और Q3 को मैच करेंगे, ये मैच नहीं होगा, बाकी सब Q0 से मैच हो गए थे, तो मतलब Q3 इस ग्रुप से अलग हो जाएगा। फिर आपने Q3 को Q3 अलग होगा, फिर Q0 Q1 को मैच करोगे, तो ये देखो Q A पे जा रहे सेम पे, और B पे ये अलग ग्रुप में जा रहा है, ये अलग ग्रुप में जा रहा है, तो ये Q3 भी अलग हो गया। मतलब कि Q1 भी अलग हो गया, तो ये Q1 अलग कर दिया। फिर ये पहले वाले स्टेट वाले Q0 Q2 ये साथ में आ गए ग्रुप में, ये साथ साथ ये अलग आ गया, ये अलग आ गया, ये, या फिर आप सीधा फाइनल में लिख सकते हो, आप सीधा मैच कर लो ना। ये Q0 Q1 एक साथ रहेंगे, Q1 Q एक ही ग्रुप में है, ये दोनों भी एक ही ग्रुप में है, वो दूसरे ग्रुप में है। फिर Q इसको किया तो 3 तो पहले पता चल गया अलग होगा, फिर हमने 3 के छोड़ के अब हमने Q0 Q1 को दोबारा किया, तो फिर इसमें ये देखो ये चेंज आ गया। ठीक है, तो हमने फिर इसमें Q1 को अलग कर दिया। ठीक है, फिर Q3 अलग हो गया, Q1 हम ऐसे ही रफ में करते रहेंगे, Q3 अलग हो गया, Q1 अलग हो गया, फिर हम Q0 Q2 को करेंगे। ये दोनों तो एक ही ग्रुप से है, तो मतलब ये साथ हो गए, ये साथ हो गए, ये साथ, ये अकेला, ये अकेला, ये अकेला, ये साथ हो गए, तो ये हमें फाइनल पाई मिल गई, और ये इनिशियल पाई थी। ठीक है, तो ये इक्विवेलेंस थ्योरम होता है। अब फिर ये स्टेट्स बन गई है, तो इन सबको स्टेट्स का आप सिंबल बना लिए, और ये बना दिया, ये फाइनल स्टेट बना दिया। अब फिर आप देखो Q0 Q2 पे हम ये देखोगे Q0 पे हम जा रहे हैं A पे कहाँ जा रहे हैं Q1 पे, Q1 पे गए। फिर हम देखेंगे B पे कहाँ जा रहे हैं, B पे हम जा रहे हैं Q0 Q2, पहले Q0 Q2 पे ही जा रहे हैं, और Q2 पे B पे जा रहे हैं Q2 पे, तो ये हमने ये ऊपर से ही ये सर्कल बना के दिखा दिया, हम खुद पे जा रहे हैं, A पे इस पे जा रहे हैं। फिर हम जैसे अब ले लेते हैं, बाकी सब तो अलग ही है, Q1 का देख लेते हैं। Q1 A पे जा रहा है Q1 पे, B पे जा रहा है Q3 पे, A पे Q1 पे, B पे Q3 पे, तो ऐसे ही आप फिर ये आपने ट्रांजिशन ग्राफ बना दिया। फिर मूरे मशीन क्या होती है, ऐसे डिफाइंड एज अ मशीन इन द थ्योरी कंप्यूटेशन हुज आउटपुट वैल्यू आर इट इज़ डिफाइंड एज मशीन इन द थ्योरी ऑफ, मतलब इसे मशीन डिफाइन करते हैं कंप्यूटेशन में, उसकी जो आउटपुट वैल्यू होती है ना, वो यहाँ मैंने छोड़ दिया है, हुज आउटपुट वैल्यू आर रिटर्न विद देयर स्टेट सिम्बल्स, मतलब स्टेट सिम्बल्स के साथ ही आप उनकी आउटपुट वैल्यू लिखते हो। ठीक है, यहाँ पे भी मैंने एक्सप्लेन इन मोरे मशीन फॉर एवरी स्टेट आउटपुट इज एसोसिएटेड, मतलब एवरी स्टेट के साथ आउटपुट इज एसोसिएटेड होता है। लेंथ ऑफ इनपुट स्ट्रिंग जो होती है वो n के बराबर होती है। अगर n के बराबर है तो लेंथ ऑफ आउटपुट स्ट्रिंग n+1 होगी, इसको 6 टपल से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें ये एक
जैसे कि ये तो इनिशियल स्टेट हो गया, ये सेट ऑफ स्टेट्स हो गया, इस ये एक नया सिंबल आ जाता है, ये आउटपुट अल्फ़ाबेट को रिप्रेजेंट करता है कि आउटपुट अल्फ़ाबेट क्या क्या है। अभी आप देखोगे जैसे, और इसमें नॉन फाइनल स्टेट नहीं होती, मतलब डबल सर्कल नहीं लगाओगे। अब जैसे ये आपको ट्रांजिशन ग्राफ टेबल दी है तो आप ये बना सकते हो, अगर ये दी है तो ये टेबल बना सकते हो। हम जैसे हम टेबल से पहले हम ग्राफ बना के देखेंगे। प्रेजेंट स्टेट क्या है, Q0 Q1 Q2 Q और Q3, तो Q0 Q1 Q2 Q3 बना लिया। फिर है A 0 पे जा रहा है Q3 पे, Q0 0 पे जा रहा है, ये 0 पे जा रहा है Q3 पे, Q3 पे गया है, ठीक है। और Q0 का आउटपुट है, ये आउटपुट मैंने लिखा है OU2 POT 0, तो Q0 स्लैश करके 0। Q3 का आउटपुट जैसे देखो 0, फिर Q2 का ये 0, Q1 का 1 है आउटपुट, तो Q1 के बगल में हमने 1 लिख दिया। हम देख रहे हैं अगर हमने 0 रखी है वैल्यू तो ये Q3 पे जा रहा है, अगर हमने 1 रखी है वैल्यू तो ये Q1 पे जा रहा है। ये 1 रखी, यहाँ मैंने लिखा नहीं है 1, यहाँ 1 आएगा, Q0 1 पे जा रहा है Q1 पे। अब जैसे हम Q1 का देख लेते हैं, Q1 0 पे जा रहा है, Q1 जा रहा है 0 पे, खुद पे ही जा रहा है, Q1 लिख दिया। फिर मैंने यहाँ सिंबल मिस कर दिया, मैं लिख देता हूँ ताकि आपको ईजी। जैसे कि यहाँ पे आएगा Q0 0 पे, यहाँ गया 1 पे, गया Q1 पे, तो यहाँ तो 1 आ जाएगा। एक सेकेंड, थोड़ा ऊपर लिख दिया, तो यहाँ तो 1 आ गया, ठीक है। अब ये Q1 जा रहा है Q2 पे, Q1 Q2 पे कब जा रहा है, जब एक 1 आ जाए, तो यहाँ भी यहाँ वैल्यू 1 आएगी, यहाँ 1 आ गया, ठीक है। अब जैसे हम Q3 का देखते हैं, Q3 जा रहा है 0 पे Q3 पे ही, Q3 पे आ गया, और 1 पे जा रहा है Q0 पे, हाँ 1 पे, हाँ ये Q0 पे जा रहा है। अब Q2 का देख लो, Q2 जा रहा है 0 पे Q2 पे ही, यहाँ मैंने ये बनाना छोड़ दिया है, मतलब सर्कल में बना देता हूँ। Q2 जा रहा है 0 पे Q2 पे ही, ये ऐसे एरो आ जाएगा इस पे, और इस पर हम 0 लिख देंगे, ठीक है। और 1 पे जा रहा है ये Q3 पे, 1 पे जा रहा है Q3 पे, और ये आउटपुट था मैंने बताया Q0 का आउटपुट है 0, तो Q0 को स्लैश करके 0 कर दिया है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट अ मोरे विथ ए एंड एज एन इनपुट एंड काउंट नंबर ऑफ ए इनपुट स्ट्रिंग इन टर्म ऑफ 1। मतलब कि अगर हम ए के द्वारा अगर पहुंच रहे हैं ना फाइनल स्टेट पे, तो हम यहाँ का जो आउटपुट रखेंगे वो 1 रखें, नहीं तो हम 0 रखेंगे। जैसे यहाँ पे अगर ए आया तो बी फाइनल स्टेट पे, उसके बाद फिर बी आ गया, तो हम इसको वापस इनिशियल स्टेट पे, जैसे यहाँ बीच रह गया है, जैसे यहाँ पे जैसे बी आए कुछ भी आए हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन जैसे ही ए आएगा तो हम फाइनल मतलब कि एक स्टेट पे पहुंचेंगे जिसका आउटपुट 1 होगा। मूरे मिले में फाइनल स्टेट नहीं होती, इसलिए सिंगल बॉक्स है, ठीक है। तो ए का यूज़ करके यहाँ पे स्लैश करके हमने 1 लिख दिया, मतलब कि इसका ये आउटपुट है। और इसके हम ट्रांजिशन टेबल भी बना सकते हैं, Q0 Q1 है, नेक्स्ट डिजिट ए बी, हम Q0 से ए पे Q1 पे गए, फिर Q0 से बी पे Q0 पे गए, ये जैसे बी हो गया, फिर Q1 ए पे Q1 पे ही गए, Q1 ए पे Q1 और Q1 बी पे Q0 पे, बी पे Q0 पे, और आउटपुट Q0 का 0, Q1 का 1, ये हो गया। तो ऐसे ही आपको बाकी क्वेश्चन करनी है, आउटपुट दिया हुआ है डेल्टा, मतलब आउटपुट 0 1, दो अल्फ़ाबेट यूज़ कर सकते हो, ए या बी, तो ये ए बी आउटपुट 0 1। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंस्ट्रक्ट अ मूरेट दैट टेक्स ऑल स्ट्रिंग ऑफ ए एंड बी एज इनपुट एंड काउंट नंबर ऑफ ऑकरेंस ऑफ सच स्ट्रिंग। मतलब जैसे ही ए बी आएगा ना तो आउटपुट हमें 1 कर देना है, ठीक है। यहाँ हमने पहले ए मिनिमम बनाना है आपको, ए बनाया, बी बनाया, बी पहुँच गया, मतलब आउटपुट 1 कर दो, बाकी जगह आउटपुट 0 कर दो, 0 0। फिर यहाँ पे बी आएगा, कोई मतलब नहीं, यहाँ ए आया, फिर ए आया, हमें कितनी भी बार ए आई कोई मतलब नहीं, फिर बी आया, अब फिर बी के बाद ए आ गया, तो हमें तो लास्ट में ए बी चाहिए थी, लिखा है ना सब स्ट्रिंग ए बी, तो लेकिन आप इसको ऐसा बनाओ कि एंड हो ए बी से, तो यहाँ बी पे है तो हमने वापस ए बना दिया, फिर बी के बाद ये वापस बी आ गया, तो हमें ए बी चाहिए, अब ए चाहिए स्टार्टिंग से, तो हमने इसे स्टार्टिंग पे डाल दिया ए बी, ठीक है। फिर है कंस्ट्रक्ट मूरे मशीन टू जनरेट वंस कॉम्प्लीमेंट, मतलब अगर आप 0 का यूज़ करके पहुँच रहे हो तो 1, अगर 1 का यूज़ करके पहुँच रहे हो तो 0। तो जैसे मैंने यहाँ भी इनपुट सिंबल छोड़ दिया है, बहुत जगह मैंने छोड़ रखा है इनपुट सिंबल, जैसे यहाँ पे आएगा, यहाँ आएगा 0, और यहाँ आएगा 1, ठीक है। जैसे Q0 से अगर आप 0 का यूज़ करके पहुँच रहे हो तो यहाँ पे आउटपुट 1, 1 का यूज़ करके आउटपुट 0, फिर 0 के बाद फिर अगर 1 आ गया तो हमें 0 बनाना है, तो ये 0 0 के बाद यहाँ 1 के बाद फिर अगर 0 आ गया तो हमें लास्ट तो कॉम्प्लीमेंट करना है, तो 0 से पहुँच रहे थे तो इसको 1 कर दिया,
फिर 0 कितने भी आए कोई दिक्कत नहीं, 1 कितने भी आए कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मीले मशीन क्या होती है? इट इज़ ऑल्सो फाइनाइट स्टेट मशीन होती है विथ आउटपुट वैल्यू एंड देयर आउटपुट डिपेंड अपॉन प्रेजेंट एंड करंट स्टेट। उसमें जो आउटपुट होती थी ना, वो सिर्फ करंट, इसमें प्रीवियस इनपुट पे भी डिपेंड करती है, प्रेजेंट एंड करंट स्टेट पे, लेकिन उसमें क्या था, सिर्फ करंट पे डिपेंड कर रही थी। मूरे में करंट स्टेट पे डिपेंड करती है और मीले में प्रेजेंट एंड करंट स्टेट पे डिपेंड करती है जो आउटपुट होती है। इट कैन बी डिफाइंड बाई 6 डबल, इसे भी 6 डबल से डिनोट करते हैं। ये आउटपुट फंक्शन के लिए डिनोट होता है। 1 2 3 4 5 6, ये देखो 6 डबल्स हो गए। ये सेट ऑफ स्टेट है इनिशियल, ये जो इनपुट एलिमेंट है आउटपुट फंक्शन, ट्रांजिशन फंक्शन, मतलब ये ट्रांजिशन फंक्शन, ये आउटपुट अल्फ़ाबेट जो है, और ये आउटपुट फंक्शन। द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज़ एन, तो इसमें जो आउटपुट स्ट्रिंग की भी लेंथ होगी वो एन होगी। मीले मशीन डू नॉट रिस्पॉन्स फॉर एम्प्टी स्ट्रिंग, मतलब कि इसमें एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं होती है। ठीक है। और फिर ये मीले मशीन का मैंने एक क्वेश्चन करा रखा है, जैसे कंस्ट्रक्ट मीले मशीन, टेक ए एंड बी इनपुट एंड काउंट नंबर ऑफ ए इन स्ट्रिंग, मतलब जहाँ पे ए आएगा ना उसको हम वन कर देंगे। ठीक है। जैसे ये ने इसमें आउटपुट जैसे मूरे में होता है, यहाँ पे स्लैश डाल के ही आउटपुट होता है, लेकिन मीले में हम जो एरो होते हैं उस पर आउटपुट होता है स्लैश करके। यहाँ पे जैसे ही ए आएगा तो आउटपुट वन आएगा, ये बी आया, नंबर ऑफ ए इन स्ट्रिंग इनपुट एज वन, यहाँ पे वन, ये बी का ये ज़ीरो होगा, यहाँ पे ये ज़ीरो होगा। जैसे यहाँ पे ज़ीरो आएगा। मैंने नीचे लिखा भी होगा। जैसे ये क्यू नॉट है और ये इसका ट्रांजिशन टेबल कैसे बनता है वो देखो। इसमें जैसे मूरे का आपने ट्रांजिशन टेबल ये होता है, इसमें पहले नेक्स्ट स्टेट लिखते हैं, इसके बाद में आउटपुट लिखते हैं, क्योंकि इसमें एक ही आउटपुट होता है, ज़ीरो ज़ीरो। और इसमें क्या होता है, हर एक स्टेट के साथ आउटपुट लिखते हैं एक तरह से, जैसे स्टेट फिर आउटपुट, फिर स्टेट फिर आउटपुट। क्यू नॉट ए पे कहाँ जा रहा है, क्यू नॉट पे, बी पे कहाँ जा रहा है, क्यू नॉट पे, और इसका आउटपुट है क्यू नॉट का आउटपुट है वन, और इसका आउटपुट है, हाँ यहाँ पे वन ही आएगा, सॉरी उस समय यहाँ क्योंकि लिखा है ए एंड बी इनपुट एंड काउंट नंबर ऑफ स्ट्रिंग, जैसे ये भी आएगा उनका काउंट जो होगा उसमें आउटपुट वन आएगा, तो ये वन ही था और ये भी वन था। तो ए पे क्यू नॉट पे जा रहा है आउटपुट वन, बी पे भी क्यू नॉट पे जा रहा है आउटपुट वन है। ठीक है। और इसमें क्या होता है, अब जैसे मैं इसमें दिखा देता हूँ, मूरे में क्या था, नेक्स्ट स्टेट, इसमें ए पे कहाँ जा रहा है, ये आउटपुट एक ही बार लिखते हैं, और इसमें एरो रहता है इसलिए, हाँ, और इसमें एरो के ये स्लैश के बगल में रहता है आउटपुट, इसका वन है और बी का आउटपुट वन। अब एक और जैसे डिफरेंस पूछ लेते हैं कई बार, मूरे और मीले में डिफरेंस क्या होता है, तो एक्सपेक्ट ये मूरे मशीन का, मीले मशीन का, यहाँ पे एक्सपेक्ट्स लिखे हुए हैं, ये मूरे मशीन का, ये मीले मशीन का। जैसे कि आउटपुट, आउटपुट डिपेंड ऑन करंट स्टेट, ये करंट स्टेट पे डिपेंड करता है, और आउटपुट डिपेंड ऑन करंट स्टेट एंड इनपुट, इनपुट सिंबल और करंट स्टेट पे मैंने बोला था, जैसे कि मूरे में सिर्फ करंट स्टेट, इसमें करंट स्टेट और इनपुट सिंबल पे। और ये नंबर ऑफ स्टेट टेंड टू रिक्वायर मोर स्टेट ड्यू टू सेपरेट आउटपुट बिहेवियर, इसमें स्टेट से ज़्यादा होती है, इसमें स्टेट्स कम होती है, ज़्यादा भी हो सकती है, माइट रिक्वायर फ्यूअर। ठीक है। रिस्पॉन्स टाइम इसकी स्लोअर आती है, स्लोअर रिस्पॉन्स टाइम टू इनपुट चेंजेस इज आउटपुट अपडेट ऑन स्टेट चेंजेस। इसमें फास्टर होती है क्योंकि रिस्पॉन्स इनपुट चेंजेस पे डिपेंड करती है ड्यू टू इमीडिएट आउटपुट अपडेट्स। Complexity can be simpler due to separation of output behavior can be more complex due to combined state input। ये सिंपलर हो सकती है और ये कॉम्प्लेक्स भी बन सकती है। ठीक है। यही डिफरेंस आप याद कर सकते हो, या फिर आप चैट जीपीटी करके भी डिफरेंस देख सकते हो, ईजी है डिफरेंस, या ये लिखोगे तो काफ़ी सही है। कितने पॉइंट्स हो गए, 1 2 3 4, ये 4 पॉइंट्स का डिफरेंस हो गया। अब जैसे आप मूरे टू मीले आ जाता है एग्जाम में, तो वो कैसे करोगे, जैसे प्रेजेंट स्टेट है, जैसे आपने पहले ट्रांजिशन टेबल ले लेता हूँ मैं, ट्रांजिशन टेबल मूरे का हम मीले में कन्वर्ट करेंगे। मूरे में क्या होता है, मैंने बोला ना, आउटपुट बिल्कुल लास्ट में लिखा जाता है, तो ये क्यू नॉट जीरो पे क्यू वन पे जा रहा है, वन पे यहाँ जा रहा है। ठीक है। ये इनिशियल स्टेट है, और नाउ मीले करने का, तो इसमें साथ में लिखते हैं स्टेट आउटपुट, स्टेट आउटपुट। तो क्यू नॉट जीरो पे जा रहा है क्यू वन पे, क्यू वन क्यू थ्री क्यू टू जीरो, क्यू वन क्यू थ्री क्यू टू जीरो, फिर ये क्यू टू क्यू वन क्यू थ्री, ये लिख दिया हमने। फिर हमें आउटपुट लिखना है, तो आउटपुट हम ऐसे लिखेंगे, ये क्यू नॉट की स्टेट है ये पूरी, ये क्यू वन की है, तो यही आउटपुट इनका देखेंगे, जैसे ये क्यू वन पे जा रहा है, फिर इसमें देखेंगे क्यू वन का आउटपुट क्या था। इसमें क्यू वन का आउटपुट है जीरो, तो जीरो, यहाँ क्यू थ्री है, क्यू थ्री का आउटपुट यहाँ वन कैसे आया, ये देखो इसमें क्यू थ्री का आउटपुट देखो वन है, फिर है क्यू टू का आउटपुट है वन, तो क्यू टू का आउटपुट वन, फिर है क्यू जीरो का आउटपुट है वन, तो वन आ गया। ऐसे ही क्यू टू का आउटपुट क्या है, क्यू टू का आउटपुट है वन, तो ऐसे ही हमने इसमें आउटपुट निकाला, इसमें जीरो स्टेट का, ये वन स्टेट का बनाया, इसमें स्टेट आउटपुट लिख के, ये इनिशियल स्टेट। अब जैसे इसमें हमने ट्रांजिशन टेबल से ग्राफ बनाया है,
मूरे का फिर ग्राफ से ही हमने वो बनाया है। आप कुछ भी बना सकते हो, ग्राफ से टेबल या टेबल से ग्राफ। अब जैसे इसमें मैंने टेबल से ग्राफ बनाना दिखाता हूँ। ये फिर से जैसे कि हमें मूरे मशीन बना रहा है, क्यू नॉट क्यू वन क्यू टू लिख दिया, फिर इसके आउटपुट लिख दिया 0 1 0 0 1 0। ये 0 पे कहाँ से आ रहा है, क्यू नॉट पे, 1 पे जा रहा है क्यू वन पे। ऐसे ये आपने ग्राफ बनाया। अब जैसे हमें ग्राफ से टेबल बनाना है, तो हमने लिखा क्यू नॉट 0 पे जा रहा है क्यू नॉट पे, क्यू नॉट 0 पे क्यू नॉट पे, क्यू नॉट यहाँ 1 आएगा, यहाँ 1 पे जा रहा है क्यू वन पे, 1 पे जा रहा है क्यू वन पे। ठीक है, फिर हम लिखेंगे क्यू वन 0 पे जा रहा है क्यू टू पे, क्यू वन 0 पे। यहाँ 0 आएगा, मैंने ये स्किप कर दिया है, एक सेकंड। यहाँ आएगा जैसे क्यू वन पे जा रहा है, यहाँ आएगा 1, और यहाँ भी आएगा क्यू वन जा रहा है 1 पे क्यू टू पे, नहीं क्यू वन जा रहा है क्यू ज़ीरो पे क्यू टू पे 0। तो यहाँ 0 आ गया। तो अब ये देखो क्यू नॉट 0 पे जा रहा है क्यू नॉट पे, क्यू नॉट 1 पे जा रहा है क्यू वन पे, क्यू नॉट 1 पे, 0 पे खुद पे ही है, 1 पे क्यू वन पे जा रहा है, क्यू वन 0 पे जा रहा है क्यू टू पे, 0 पे क्यू टू पे, और जो 1 पे है ये जा रहा है क्यू नॉट पे, 1 पे जा रहा है क्यू नॉट पे। ऐसे ही आपने ये लिख दिया, तो ये मूरे बन गई। अब मीले बनाने के लिए क्या करना है आपको, ये जैसे एरो इस पे जा रहा है तो इसका आउटपुट 0 है, तो यहाँ 1/0 कर दिया। ये 1 पे जा रहा है, इसका आउटपुट 1 है, तो यहाँ 1 1 कर दिया। फिर ये यहाँ से यहाँ जा रहा है, 1 है, इसका आउटपुट 1 है, 1 कर दिया। ये Q2 पे जा रहा है, ये 0 है, इसका आउटपुट 0 है, तो 0 0 कर दिया। ये यहाँ जा रहा है, ये 0 है, ये तो ये भी 0 0 हो जाएगा। और मैंने टेबल से टेबल बनाना तो आपको बताया ही था। यहाँ पे ये मूरे टेबल से ये टेबल में कन्वर्ट कर दिया, या ग्राफ से टेबल में, टेबल टू ग्राफ में। अब जैसे मूरे टू मीले मशीन एक और देख लेते हैं। जैसे कि इसका भी मैं टेबल का ही दिखाता हूँ। ये गिवन है मीले और ये है मूरे। ठीक है, तो अब हम मीले टू मूरे देखते हैं टेबल में कैसे कन्वर्ट करना है। ठीक है, ये जैसे मीले की बना, मीले का ये पहचान रखो, आउटपुट साथ में ही रहता है और मूरे में अलग रहता है। ठीक है, तो ये क्यू नॉट था, ये 0 पे जा रहा है, क्यू वन क्यू थ्री क्यू टू 0, क्यू वन क्यू थ्री क्यू टू 0, फिर 1 पे क्यू टू क्यू टू क्यू टू क्यू टू क्यू टू क्यू वन क्यू थ्री क्यू टू क्यू टू क्यू वन क्यू थ्री। अब आउटपुट लिखना है। ये देखो क्यू वन का आउटपुट है 0, क्यू थ्री का आउटपुट है 1, और क्यू टू का है 1, क्यू टू का है 1, और क्यू ज़ीरो का है 1। ठीक है, क्यू टू का है 1, एक सेकेंड, Q1 का आउटपुट है 0, Q1 का 0, Q3 का है 1, Q3 का 1, Q2 का 1, Q2 का 1 है, और ये है Q0 का 1, Q0 का 1। ठीक है, इसमें और इसमें Q1 का 0 है, बाकी 1 है। ठीक है, तो ये मीले टू हमने मोडे टेबल बना लिए। फिर इसका हम ग्राफ भी बना सकते हैं, क्यू नॉट। अब मीले का ग्राफ बना दे, ये मूरे टेबल थी, ये मीले बना दी। अब मीले का ग्राफ ऐसे बनेगा, ये जैसे ये है, क्यू नॉट 0 पे जा रहा है क्यू नॉट पे, क्यू नॉट 0 पे जा रहा है, एक सेकंड, क्यू नॉट 0 पे जा रहा है क्यू वन पे, क्यू नॉट 0 पे गया क्यू वन पे, इसका आउटपुट है 0। तो ये स्लैश करके आउटपुट, ये पूरा आप इस टेबल को देख के ये ग्राफ तो बना ही लोगे। ठीक है, मैं एक और बार कर देता हूँ। फिर ये ग्राफ बनाने के बाद अब हम मूरे वाला ग्राफ बनाएंगे। तो मूरे वाला ग्राफ बनाने के लिए ये टेबल से आप मूरे वाला ग्राफ बना सकते हो ईजिली। मूरे में आपको याद रखना है स्लैश के बाद ही आउटपुट लिखते हैं। अब मैंने ये टेबल से ये टेबल बनाना सिखा दिया, इस टेबल से ग्राफ बनाना सीख दिया, ग्राफ से मीले ग्राफ से मूरे ग्राफ बता दिया। अब जैसे ये है एक मूरे टू मिले, ये जो ग्राफ है यही वाला, ये वाला ग्राफ यहाँ बनाया हुआ है, Q0 Q1 Q2 Q3 Q4, नहीं ये दूसरा वाला है शायद, ये प्रेजेंट स्टेट है Q0 Q1 Q2 Q3, Q0 Q1 Q2 Q3 Q4। तो ये जैसे आप इसमें देख रहे हो आउटपुट साइड में है, तो ये कौन सा हो गया, ये मूरे वाला हो गया टेबल। ठीक है, अब जैसे मैं मिले मिले टू मूरे दिखाता हूँ। जैसे मान लेता मैं ये टेबल की बन रही, टेबल से हम ग्राफ कैसे बनाएंगे, क्यू नॉट 0 पे जा रहा है क्यू वन पे, नॉट 0 पे जा रहा है क्यू वन पे, आउटपुट है 0। ये जैसे है क्यू नॉट 0 पे जा रहा है क्यू वन पे, आउटपुट 0 है। ठीक है, क्यू वन 0 पे जा रहा है क्यू वन पे, क्यू वन 0 पे क्यू वन पे आउटपुट 0, क्यू टू 0 पे जा रहा है क्यू टू पे, क्यू टू 0 पे, 0 पे। ये देखो इसमें मैंने उल्टा कर दिया, क्यू टू 0 पे जा रहा है, क्यू टू पे आउटपुट 1 है। ठीक है, इसमें उल्टा हो गया, आप इसको रिवर्स कर लेना, 0 इधर लिखना 1 इधर लिखना। ठीक है, फिर ऐसे क्यू नॉट 1 पे जा रहा है क्यू टू पे, क्यू टू पे आउटपुट 0।
तो आपने ये टेबल से ये बना दिया या इससे ये बना ही लोगे, ग्राफ से टेबल, टेबल से ग्राफ, ठीक है। अब इसमें हमने मिले बनानी है, ये हमने मूरे मिले बना दी, अब मिले से हमें मूरे बनाना है। तो आप ये हमेशा ध्यान रखना, मिले टू मूरे जब बनाओगे आप, जब भी जैसे ये मिले इससे मूरे बनाओगे तो उसमें देखो Q1 की वैल्यू 0 है, Q1 की वैल्यू 0 है, और यहाँ Q2 की वैल्यू 1 है, Q2 की वैल्यू 1, और यहाँ Q2 की वैल्यू 0 है। मतलब आउटपुट चेंज हो गया, यहाँ पे आउटपुट Q2 का कुछ और है, यहाँ पे Q2 का आउटपुट कुछ और है। लेकिन अभी तक मैंने जितने क्वेश्चन किए उसमें देखो आउटपुट सेम ही है। ये देखो Q1 का 0 है, Q1 का यहाँ भी 0, बाकी का 1। तो ये क्वेश्चन जैसे मैंने कराया था, लेकिन इसमें क्या है, इसलिए मैं हमेशा एक क्वेश्चन के बाद एक दूसरा अलग क्वेश्चन कराता हूँ। इसमें आउटपुट अलग है। ये देखो इसमें आउटपुट है Q2 का 0 है आउटपुट, और यहाँ Q2 का 1 है। तो इसमें हम दो स्टेट्स बनाएंगे, और जैसे Q1 का भी, तो यहाँ दो स्टेट जैसे ये Q2 का एक आउटपुट है 0, एक आउटपुट है 1, तो यहाँ पे एक आउटपुट हमने 0 दिखाया, एक आउटपुट यहाँ पे 1 दिखाया है। ये 2 0 मतलब 0 वाला है, ये 0 आउटपुट वाला, और Q1 मतलब 1 आउटपुट वाला है। अब जैसे ये Q1 का भी है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे कोई चेंज है, यहाँ पे आउटपुट चेंज होगा। एक सेकंड में देखता हूँ। ये हमने मिले दिए, मिले में आउटपुट साथ में रहता है, मूरे में ये मूरे में आउटपुट ये साथ में रहता है, और मिले में आउटपुट होता है ये ट्रांजिशन, ये जो हम दिखाते हैं उसमें आउटपुट रहता है। लेकिन टेबल जब हम बनाते हैं तो मिले में साथ में आउटपुट रहता है, लेकिन मूरे में बिल्कुल लास्ट में रहता है। अब जैसे इसने दिया है Q0 0 पे जा रहा है Q1 पे, Q0 ये 0 आएगा, यहाँ मैंने गलती से मैंने लिख दिया Q0 0 पे जाएगा Q1 पे, और आउटपुट 0, आउटपुट 0, Q0 1 पे जाएगा Q2 पे, आउटपुट 0, Q0 1 पे जाएगा Q2 पे, आउटपुट 0, Q1 1 पे जाएगा, Q0 0 पे जाएगा Q1 पे, Q1 0 पे जाएगा Q1 पे, 1 पे जाएगा ये Q2 पे, आउटपुट 1। ठीक है, तो ये इस ट्रांजिशन ग्राफ से अपने टेबल बना लिया, टेबल से ग्राफ बना लिया। अब मैं आपको बता रहा हूँ इस टेबल से ग्राफ कैसे बनाएं। तो आपने देखा, पहले आपने इससे ये बना दिया टेबल, या तो टेबल आपको गिवन होगी, आप इससे टेबल बना लो। फिर आपको देखना है क्या, ये देखो यहाँ पे Q1 की वैल्यू 0 है, 0 है, यहाँ 1 हो गई। यहाँ Q2 की वैल्यू 0 है, 0 है, यहाँ 1 हो गई। तो यहाँ वैल्यू बदल रही है आउटपुट की, पहले जितने हम देख रहे थे उनमें वैल्यू सेम थी तो इजीली बन गया। अब यहाँ वैल्यू चेंज हो रही है तो हमें दो स्टेट बनानी पड़ेगी। जैसे Q1 की वैल्यू चेंज हो रही है, Q2 की वैल्यू चेंज हो रही है, तो यहाँ Q1 0 बनाया, Q1 0 जिसका आउटपुट 0 है, Q1 1 जिसका आउटपुट 1 है, Q2 0 जिसका आउटपुट 2 है, 2 का Q2 1 मतलब जिसका आउटपुट 1 है, जहाँ पे 2 का आउटपुट 0 है, यहाँ 2 का आउटपुट 1 है, यहाँ 1 का आउटपुट 1 है, यहाँ 1 का आउटपुट 0 है। तो ऐसे बनाया Q0 0 पे जा रहा है Q1 पे, Q0 0 पे जा रहा है Q1 पे, लेकिन Q1 जिसका आउटपुट 0 है, तो इसका आउटपुट 0 ये था स्लैश में 0, तो इस पे गया। फिर है Q0 जा रहा है 1 पे Q2 पे, 1 पे Q2 पे जिसका आउटपुट 0 है, तो ये 0 वाला बना दिया। फिर Q1 जा रहा है 0 पे Q1 पे, Q1 जा रहा है 0 पे Q1 पे जिसका आउटपुट 0 है, तो ये, और ये भी Q1 बनाया था हमने, तो ये भी 0 पे जाएगा, लेकिन इसका आउटपुट 1 है। हमने बोला था जिसका आउटपुट 0 होगा, तो ये भी 0 पे जाएगा, और ये तो खुद पे ही जाएगा। फिर है Q1 1 पे जा रहा है Q2 पे जिसका आउटपुट 1 है, 1 पे जा रहा है Q2 पे जिसका आउटपुट 1 है, ये भी Q1 Q2 पे जा रहा है, आउटपुट 1 है। ठीक है, फिर है Q2 0 पे जाएगा Q1 पे, Q2 0 पे जाएगा Q1 पे जिसका आउटपुट 1 है। तो ये यहाँ से एरो निकला है, और ये देखो 0 पे जा रहा है Q1 पे जिसका आउटपुट 1 है। फिर है Q2 1 पे जाएगा Q2 पे, 1 पे जा रहा है Q2 पे ही, इसका आउटपुट 0 है। तो हमने ऐसे ये बना दिया पूरा इस ग्राफ की वजह से टेबल, टेबल की वजह से फिर ग्राफ। फिर ये मूरे ग्राफ आ गया। अब इस मूरे ग्राफ से आप मूरे टेबल बना सकते हो इजीली। तो ये आपने टेबल बना दी। फिर ये मिले टू मूरे एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ये मिले दिया है, आपको इसे मुरे में बनाना है, तो मिले का ग्राफ बनाया आपने। अब मुरे का टेबल कैसे बनाओगे, आप देखो यहाँ पे आउटपुट चेंज हो रहा है, बी का आउटपुट 0 है, बी का आउटपुट 1 है, एक आउटपुट फिक्स है। तो हमने बी की दो स्टेट बना ली, एक बी का आउटपुट जिसका 1 है, एक बी का आउटपुट जिसका 0 है। फिर इस टेबल की वजह से ये ग्राफ बना दिया, इस ग्राफ की वजह से ग्राफ बना दो। फिर कंस्ट्रक्ट फाइनाइट ऑटोमेटा दैट एक्सेप्ट ऑल स्ट्रिंग 1 1 एंड 0 1 0। तो हमें ये DFA बनानी है। DFA के लिए कंस्ट्रक्ट फाइनाइट दैट एक्सेप्ट ऑल स्ट्रिंग, DFA लिखा है मैंने, DFA यहाँ लिखा नहीं है। जैसे इसमें 1 1 0 1 0, तो मिनिमम बनाओ 1 1 0 1 0। अब ये 1 1 के बाद कितने भी बनाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 0 के बाद कितने भी 0 आए, क्योंकि 1 1 तो हो चुका है, कितने 0 आए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फिर 1 आना चाहिए। अगर 1 के बाद फिर 1 आ गया तो हमारी वो स्ट्रिंग तो बेकार हो जाएगी। मतलब 1 1 तो है, लेकिन 0 1 1 हो गया, हमें तो 0 1 0 चाहिए, तो हमें फिर से 0 चाहिए, तो हम यहाँ पे ला गए फिर 0 1 0, ये हो गया। अब जैसे यहाँ 1 1 लाना था, 0 आ गया,
तो ना तो 10 से ये बन रहा है ना ये बन रहा है, तो हमें यहाँ पे लेगा, तो यहाँ आ गया 10 का, तो यहाँ 1 है, 10, ये 1 1, तो ये 10, तो यहाँ आ गया 1 0 1 0 1 0। तो ये देखो आपने यहाँ यहाँ 0 आ गया 1 के बाद, तो ये यहाँ आया 0 से, तो ये हो गया 0 1 0, ये बन गया। फिर आपका ये 1 है, फिर ये 1, तो ये बन गया। ठीक है, 8 पे कितने भी 0 आए, 0 1 0 के बाद ना कितने भी 0 आए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, 1 1 के बाद अगर फिर 0 आ गया तो हमारी फिर स्ट्रिंग बेकार हो जाएगी, क्योंकि हमें तो 1 1 चाहिए, तो यहाँ ले आए 1 1। ठीक है, अब जैसे ये 0 के बाद 0 कितनी भी आए 1 है, फिर यहाँ पहुँचे 1 1 हो गया, फिर 1 1 के बाद 0। अब जैसे 0 1 के बाद फिर 1 आ गया, 0 पे तो यहाँ चले गए 1 आ गया, तो हमारी तो 2 स्ट्रिंग बन गई 1 1। अब हमें 0 1 0 बनाना है, तो यहाँ 0 1 0। ठीक है, तो हमने ये इस क्वेश्चन की वजह से ये DFA बना दी। फिर ये DF है जिसमें ऑड नंबर 0 हो और 1 जो हो मल्टीपल हो 3 का। तो पहले हम ऑड नंबर ऑफ 0 का ग्राफ बनाएंगे, फिर मल्टीपल ऑफ 3 का। ऑड नंबर ऑफ 0 तो मतलब 0 एक बार आया। ठीक है, तो ये फाइनल स्टेट है, मतलब यहाँ तो आना ही है, एक बार आया। अब 3 बार हमें यूज़ करनी है 0, तो 0 1 2 3 फिर आ गया यहाँ पे, तो ये हमने ऑड नंबर ऑफ 0 का बना दिया। कितने भी बनाए हमें कोई उससे मतलब नहीं, हमें ऑड नंबर ऑफ 0 चाहिए। ठीक है, ये हमने ऑड नंबर ऑफ 0 का बनाया। अब हम बनाएंगे मल्टीपल ऑफ 3 का। मल्टीपल ऑफ 3 का मतलब 3 बनाने चाहिए फाइनल स्टेट पे, और मल्टीपल ऑफ 0 मतलब 3 मतलब कि पहले स्टेट भी फाइनल स्टेट हो जाएगी। ये S1 S2 था, इसलिए S3 S4 S5 बनाया। 1 1 2 3 4 5 6, देख रहे हो हमेशा ये ऑड ही आ रहा है 1, और 0 कितने भी है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब इन दोनों को मैच कर दो, 1 को 3 के साथ, 1 को 4 के साथ, 1 को 5 के साथ, 2 को 3 4 5 के साथ। ठीक है, फिर इसमें देखो S1 और S2 में, ये है S1 और S2, इसमें है 0 0 है, तो ये 0 0 S1 S2 0 0 S1 S2 0 0। ठीक है, अब इसमें देखो S3 और S4 में 1 1 है, S3 S4 में, S4 S5 में 1 1। फिर ऐसे ही इसमें यहाँ भी 1 1 आएगा, ये सेम एरो आएगा, मैंने यहाँ लगाया नहीं है, मैं भूल गया हूँ। ठीक है, तो यहाँ भी ये सेम एरो लगा दोगे आप। S3 S मैं लगा देता हूँ आपके लिए। यहाँ भी ये एरो आएगा, और यहाँ भी एक एरो आएगा, और फिर ये जैसे कि 5 से 3 पे एक 1 बन रहा है, ये देखो 5 से 3 पे 1 बन रहा है, तो हमने ये 5 से 3 पे बना दिया। इसमें भी 5 से 3 तक बना दिया। अब एक कंस्ट्रक्टर NFA बनानी है AB का यूज़ करके। ये इनपुट सिंबल है, थर्ड सिंबल फ्रॉम एंड इज ए, तो यहाँ से थर्ड सिंबल 1 2 3 ए है, फाइनल स्टेट बना दी। और फिर ए भी शुरुआत में कितने भी हमें कोई मतलब नहीं, हमें थर्ड सिंबल ये चाहिए, तो ये बना दिया। तो ये मेरे ख्याल से हो गया यूनिट 1। इसमें मैंने आपको बता दिया अल्फ़ाबेट क्या होते हैं, सिंबल क्या होते हैं, स्ट्रिंग क्या होते हैं, लैंग्वेज क्या होते हैं, DFA क्या होती है, NFA क्या होती है, एप्सिलॉन NFA से तो मिनिमाइज DFA कैसे बनाओगे, मूरे क्या होता है, मिले क्या होता है, सबके। तो ये इंपॉर्टेंट, आप जो 7 मार्क्स में क्वेश्चन आते हैं मैं बता देता हूँ। अब एप्सिलॉन NFA से मिनिमाइज DFA, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मिले टू मूरे या मूरे टू मिले। ये कन्वर्जन हमेशा 7 नंबर में आता ही है पहले यूनिट से, तो आप इसको अच्छे से कर लेना। वैसे मैंने पूरी यूनिट कवर करा दी है, मैंने कोई टॉपिक नहीं छोड़ा है। और अगर आपको कुछ गलती लगती है या एक्सप्लेनेशन में कुछ प्रॉब्लम लगता है, तो आप बता सकते हैं कि एक्सप्लेनेशन ज़्यादा तेज़ है या कुछ दिक्कत है, तो आप वो कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।